हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। राजनीति में एक दूसरे के लिए बयान देना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना तो आम बात है, लेकिन इस राजनीति में महिलाओं के सम्मान को भी बरकरार रखना बहुत जरूरी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद और अपने बेतुके बयान से विवादों में फंसे रहने वाले आजम खान ने एक बार फिर एक महिला को लेकर भद्दी टिप्पणी कर दी है। आपको बता दें कि आजम खान ने लोकसभा स्पीकर की चेयर संभाल रही महिला सांसद रमा देवी पर एक ऐसा बयान दे डाला जिससे एक बार फिर आजम मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि आजम खान ने किसी महिला पर भद्दी टिप्पणी की हो। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 में भी आजम खान ने बीजेपी नेता जयाप्रदा के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आजम खान द्वारा महिलाओं पर बार बार ऐसे बयानों पर लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जब नेट्रिक न्यूज ने इस बारे में लोगों से उनकी राय पूछी। आजम खान ने एक महिला सांसद पे अभद्र टिप्पणी करते हुए बोला है कि आपकी आंखें इतनी सुंदर है कि मन करता है हम उसमें खो जाएं। इस पे आपकी क्या राय है? ये जो कुछ भी उन्होंने बोला है वो गलत बोला है और इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और जितनी भी महिलाएं उनका सभी का अपमान किया है, वो भी संसद में, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव बयान है और कोई बुरे इंटेंशन से नहीं लगता और इट्स इन ए गुड ह्यूमर। एक पॉजिटिव बयान है क्योंकि और सेकेंडली ये कि अब आज़म खां की एज 70 इयर्स होगी तो उससे कोई और मीनिंग निकालना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आई फील इट्स ए पॉजिटिव एंड इट्स ह्यूमरस एंड इट शुड बी टेकन इन गुड स्पिरिट। सर, तो आपका कहना ये है कि ये उनकी उम्र का असर है कि उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है? नहीं, उम्र का असर नहीं है। इट्स ए क्रिएटिव ह्यूमर एंड इट शुड बी टेकन इन द गुड स्पिरिट। या आई टेक इट पॉजिटिवली। इस तरह जो है महिलाओं के ऊपर जो है टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सर, इस पे आपका मैं रुख जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं? इनके विषय में तो बहुत ही मतलब गलत वो है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, शासन प्रशासन करनी चाहिए कार्रवाई इनके खिलाफ। ये उनका उम्र का हम कह रहे हैं उम्र का असर है। उम्र का असर भी है और सरकार जाते ही, सपा सरकार जाते ही इनका जो है मानसिक संतुलन जो है गड़बड़ हो गया इनका। ये जो आजम खान ने एक महिला सांसद के जो बोला वो सही नहीं बोला है कि वो इसके कल्चर ही ऐसे है। आजम खान की जो नेचर है वो नेचर ऐसा है, इसकी वजह से उसने ऐसा बोला है। लेकिन उसको शायद उसकी उम्र की वजह से वो बेबान है, मेरी भाषा में गुजराती में बोले बुरा आदमी है, इसलिए वो इतना बोला। महिला सांसद हमारे यहाँ गुजरात में, मोदी के गुजरात में एक पूजनीय जो नारी शक्ति बोला जाता है, उसको नारी के लिए बुरा बोलना वो बहुत अहम पाप है, इसलिए उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए। मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ। आजम खान है ना, उसकी उम्र के हिसाब से बिगड़ गया है और अभी वो पूरा फेंकने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। राजनेता का ऐसा कमेंट करना एक महिला सांसद पर, क्या वो ठीक है? तो ठीक किसी के लिए नहीं है, बट हाँ अगर ऐसा कुछ किया तो उन पर शासन तो कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसे चाहे तो वो महिला आगे से संसद में नहीं जाएंगी अपने प्रोटेक्शन के लिए, या फिर उस जाके लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगी। ऑलवेज टॉक रबिश। सो अखिलेश यादव ने इस पे कोई स्टैंड नहीं लिया है क्या? सेम, वन ऑफ द सेम थिंग। या क्या ये महिला सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल है कि सांसद में भी सेफ नहीं है महिलाएं? डेफिनेटली वी वोटर्स आर लाइक दिस ना, we are voting people like them. Azam Khan, it's public. Yeah, it's public fault. Yeah, it's our fault. We are choosing such MPs and MLAs. Yeah. So I really think that this is a sexist comment made by him, and जहाँ उन्हें कुछ sensible बात करनी चाहिए थी, कुछ अपनी कंट्री के लिए बोलना चाहिए था, उन्होंने वहाँ किसी लेडी के ऊपर या फिर चाहे जैसा भी रिमार्क हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट ही दे रहे हो, बट ऐसा रिमार्क व्हेन यू नो दैट यूर इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, मुझे लगता है ये कमेंट सही था। सो डू यू थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑन वुमेन सिक्योरिटी? I don't think it's a question on women's security. It's just the mindset that needs to change. And ठीक है, see, everyone is entitled to their own opinion, and we can't say, but
फ़र्क तब पड़ता है आप किसके सामने और किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट यू नो व्हेन आई एम इन अ पार्लियामेंट सेशन, तो मुझे थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें बोलनी चाहिए। आजम खान तो सीरियल ऑफेंडर हैं पहले, तो आप उनको देखिए कंटिन्यूस, वो यूपी विधानसभा में भारत माँ को डाइन, फिर अगेन ही केम इन इलेक्शन में जया प्रदा जी को बोला इन्होंने, और अगेन इन्होंने अभी रिसेंट कल पार्लियामेंट में बोला है इनकी पहले तो मेंबरशिप सस्पेंड होना चाहिए, बिकॉज और इनको सस्पेंशन के साथ ही इनको 10 साल कम से कम कि आप इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते हो, बिकॉज ऐसे लोगों की तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना जिनकी ज़ुबान पे खुद को कंट्रोल नहीं है। अगर हम अपने घर में भी बात करते हैं तो एक लेवल होता है, किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करने का क्या मतलब है यार। आप रोमांस कर रहे हो पार्लियामेंट में खड़े होके। और अखिलेश यादव का आप देखिए, वो डिफेंड कर रहे थे कल, मैंने पूरी वो देखी है रात को वीडियो, वो डिफेंड कर रहे हैं इतने, नहीं आजम खान साहब ने कुछ नहीं गलत बोला। अरे आपके कुछ होंगे भैया, पब्लिक को नहीं पता, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी यूपी में 5 सीटों पे है और नेक्स्ट टाइम 0 हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आजम खान है उसके सारे जिम्मेदार। ऐसा बोलना नहीं चाहिए आजम खान को। अगर संसद लोग ऐसा बोलेंगे तो आम पब्लिक क्या बोलेगा। ये पहले भी कई बार बोल चुके हैं ऐसे जयप्रदा के बारे में और सब के बारे में, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। इनको तो संसद का इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। पहले तो मुझे अपने कानों में विश्वास नहीं आया कि कोई इस तरह से बातें कर सकता है अबाउट समवन हु इज़, जो इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे लोकसभा में बैठे हुए हैं, और ये एक सोच को दिखाता है और बहुत पुरानी मानसिकता है। पर मुझे लग रहा था 21वीं सदी में हैं हम, और अब तक तो ये मानसिकता चली गई होगी, पर लगता है अभी भी हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा, और इसके खिलाफ लड़ने का काम अब चुनी हुई सरकार का ही है। उन्हें इसके अगेंस्ट ज़बरदस्त आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इस सदी में औरतों के अगेंस्ट कुछ भी भद्दी बात कहना सहनीय बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी सही नहीं है। हु इज़ ही? कोई पर्सनल कमेंट देने का उनको कोई राइट नहीं है, बिल्कुल राइट नहीं है। क्या ये मतलब सुरक्षा के ऊपर भी बात जाती है कि पार्लियामेंट में महिला सुरक्षित नहीं, उनकी सोच ही ऐसी है, तो वो दूसरे की सुरक्षा क्या करेंगे। सोच ही जिस एक व्यक्ति की ऐसी है, वो क्या दूसरे के लिए सोचेगा। बिल्कुल बिल्कुल हिला हुआ है, बिल्कुल हिला हुआ है। वो कुछ भी बोलते हैं, पूरे इलेक्शन कैंपेन में कितना गलत गलत बोला। हाँ गलत, ठीक है जो भी। देखिए हर बात जो है ना, हर एक कोई आदमी अपने हिसाब से बात करता है ना। अब उनका जितना सोच है जिस तरह से, वो वैसा ही बोलेंगे। पार्लियामेंट की अपनी गरिमा भी होती है, वहाँ ऐसे शब्द बोलने भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। बाहर भी नहीं बोलने चाहिए, अंदर तो बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नॉन पार्लियामेंट लैंग्वेज है। और पार्लियामेंट के अंदर आप अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। इस पर राय यही है कि अब सांसद में पहुंच करके, अब ये पहली बार सांसद नहीं बने, कई बार से बनते रहे, जब ये लोग इस ढंग की बातें करेंगे तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, जनता के जनार्दन अबूल क्या करेंगे मालूम नहीं। इतने ये लोग माने बुद्धिजीवी होने के बाद जो है इस ढंग की बातें करें तो ये शोभनीय नहीं है। वैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो ये गलत चीज़ है, ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। तो वो तो फिर तो कहें हमारे को हिंदुस्तान की जगह इसको यूरोप बना देते हैं, वहाँ पे ऐसी संस्कृति है, हमारी तो संस्कृति ये नहीं कहती। तो देखा आपने कि लोगों ने आजम खान के इस बयान पर कैसी प्रतिक्रिया दी। वहीं आजम खान के बयान से सियासत भी गर्मा चुकी है। वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, आजम खान द्वारा लोकसभा में पीठासीन महिला के खिलाफ जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया वो अति निंदनीय है। इसके लिए उन्हें संसद में ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पूरे सदन ने बयान की निंदा की है। मैं हर उस सदस्य की आभारी हूँ जो इसके विरोध में खड़ा हुआ। ये सिर्फ महिला का अपमान नहीं बल्कि उस महिला का भी अपमान है जो स्पीकर की भूमिका में है। तो अब आगे ये मामला कितना तूल पकड़ेगा ये तो धीरे धीरे ही सामने आएगा। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।